बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं पिन बार कैंडल जो होती है इसको किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आपको मार्केट के अंदर वो चीज़ें शेयर करूं जो एक्चुअली मार्केट में वर्क करेंगे। ठीक है, और प्रॉपर लॉजिक के साथ जो है वो मैं आपको बताऊं कि कौन सी कैंडल जो है वो आपको किस टाइम पर देखनी है और किस टाइम पे आपको उसके ऊपर ट्रेड करना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आपकी जो पिन बार कैंडल होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और मार्केट में बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें काम कर रही हैं तो फिर कंजूसी ना किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट कर दिया करें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की स्ट्रेटजीज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। ठीक है, और मैं जो भी चीज़ बताऊंगा आप उसको बैक टेस्ट करके जाके देख सकते हैं। आपने बिल्कुल मेरी बातों के ऊपर ब्लाइंडली जो है वो ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जो पिन बार कैंडल होती है उसको ट्रेड कैसे किया जाता है, उसकी शेप्स किस तरीके से और कौन सी शेप आपको जो है वो वैलिड ट्रेड एंट्री के लिए जो है वो कह लें कि कन्फर्मेशन दे रही होती है। तो सबसे पहले देखें, एक पिन बार आपकी कुछ इस तरीके से क्रिएट होती है जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और जिसकी विक काफ़ी बड़ी होती है। मतलब एज़ कम्पेयर टू बॉडी कह लें कि ये 5 to 6 टाइम्स जो है ये इसकी विक जो है वो बड़ी होती है। ठीक है, एक तो ये इस तरह की पिन बार होती है। ये भी पिन बार आपकी बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, जितनी बड़ी इसकी विक होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने एक चीज़ और भी देखनी होती है, वो भी मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को आप सुकून से देखें। इस पिन बार को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसी एक मेथड के ऊपर जो है बहुत अच्छी एंट्रीज जो है अपने लिए वो फाइंड कर सकते हैं। एक आपकी कुछ इस तरीके से क्रिएट होती है। अब जिस पिन बार के ऊपर वाली साइड पर विक ज़्यादा हो तो उसकी कह लें कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा, वो कह लें कि लंबी जो कह लें कि रन है वो उसमें सक्सेसफुल नहीं है। मतलब कहने का ये, क्योंकि इसके ऊपर रिजेक्शन मौजूद है तो ऊपर मार्केट जाएगा ज़रूर बट किसी भी लेवल से वापस आकर क्या करेगा, वो इसका लो ब्रेक करेगा। उसके बाद एक आपके पास इस तरीके से जो है, एक इसको आप रिजेक्शन कैंडल भी कहते हैं, ये भी एक पिन बार टाइप कैंडल है। इसके ऊपर बिल्कुल छोटी सी रिजेक्शन, कोई मसला नहीं है। अगर ये नहीं भी है, ऐसे भी है, तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये भी आपकी एक ज़बरदस्त पिन बार कैंडल है। उसके बाद इस तरीके से आपको एक कैंडल दिखती है जिसका स्प्रेड आपको एज़ कम्पेयर टू दिस पिन बार थोड़ा सा आपको बड़ा दिखेगा और इसकी विक इसी तरह क्या है कि एटलीस्ट क्या है, बॉडी से 3 to 4 टाइम्स जो है वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, आपने इस वाली पिन बार को रिजेक्ट करना है। ठीक है, अगर ये कुछ इस तरीके के बन जाती है, ये डोजी टाइप बन जाती है, या अगर यूं करें ऊपर इसकी विक बड़ी निकल जाती है तो आपने इसको ट्रेड नहीं करना। आपने सिर्फ इस पिन बार को, इस पिन बार को और इस पिन बार को आपने माइंड में रखना है। इसको भले स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि जी ये पिन बार है। अब इसको ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, देखें एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो पिन बार कैंडल होती है वो, इसको आप लिक्विडिटी स्वीप कैंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसको आपने कहाँ पे देखना है, इसको आपने देखना होता है अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब बीच में जो भी ऐसी आपको पिन बार्स मिलेंगी उनको आपने ट्रेड नहीं करना। ठीक है, आपने इसको सिर्फ ट्रेड करना होता है जब आपकी मार्केट किसी पीओआई लेवल के पास आता है। ठीक है, और पीओआई लेवल के बाद मार्केट आके कंसोलिडेशन करता है। ठीक है, या रेंज बनाता है थोड़ी सी। ठीक है, या किसी सर्टन लेवल से मार्केट बहुत शार्पली गिरता है और एकदम से आपको यहाँ पर एक पिन बार दिखती है। ठीक है, और इसके साथ आपने कन्फर्मेशन जो देखनी होती है वो वॉल्यूम की कन्फर्मेशन देखनी होती है। ठीक है, कि पिन बार अगर यहाँ पे लगी है, इसके ऊपर वॉल्यूम आपका जो है वो बड़ा वॉल्यूम आना चाहिए, हाई वॉल्यूम आना चाहिए या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना चाहिए, तो तब आप इस पिन बार को वैलिड कह सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर जो पिन बार्स आपको मिलती हैं उन पिन बार्स की कोई वैल्यू नहीं होती। हमेशा पिन बार आपको कहाँ पे देखनी होती है, बड़े टाइम फ्रेम के जो पीओआईज होते हैं, जैसे आपका डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है। ठीक है, जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर ट्रेड करते हैं तो बड़े पीओआईज के पास आपने इस पिन बार को देखना होता है, या फिर किसी रेंज में आपने देखना होता है कि अगर मार्केट रेंज कर रहा था किसी जगह पे। ठीक है, और उसके बाद आपने देखना है कि इस रेंज को मार्केट जो है
अगर एग्रेसिवली ब्रेक करती है और फिर आपको यहाँ पे एक पिन बार कैंडल दिखती है और उसके ऊपर आपके पास एक बड़ा वॉल्यूम आता है, देन आप इस पिन बार को जो है वो ट्रेड करेंगे। और इसको ट्रेड कैसे करेंगे? इसको ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि इसके बाद आपको क्या है कि आपको एक कैंडल अप क्लोज चाहिए, ठीक है, जो इसका हाई ब्रेक करके अप क्लोज हो जाए, ठीक है। दूसरा इसका सिनेरियो क्या होता है कि लेट सपोज अगर आपकी मार्केट लेट सपोज किसी सेल ट्रेंड में आ रही थी, ठीक है, तो आपने इस जगह को मिस कर दी है, ठीक है, या आप चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बने, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वॉल्यूम अच्छा आ गया है तो पिन बार कैंडल को जो है ट्रेड का, अगर ये 15 मिनट की पिन बार है तो इसके अंदर डेफिनेटली इतनी बड़ी विक में बाज़ औक़ात आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं? आपने सिंपली ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर बॉक्स है, इस बॉक्स को आपने इसकी विक के ऊपर लगाना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक हो गया। और क्या करना है, इसके अंदर आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है और मिडल लाइन जो है इसको आपने एनेबल कर देना है, ठीक है। जब भी आपकी कोई ट्रेड अगर पिन बार में मिस और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो आप फिर वेट करें कि मार्केट किसी जगह से अगर वापस आता है तो आप एटलीस्ट इस पिन बार के 50% जोन से आप अपनी ट्रेड को प्ले करेंगे और आपका स्टॉप लॉस जो है इसी पिन बार के नीचे रहेगा, बिल्कुल नीचे नहीं, आप थोड़ा सा इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और आप अपनी ट्रेड को जो है वो प्ले करेंगे, ठीक है। दूसरा इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसी के अप क्लोज ऐसे इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप अगली कैंडल के रीटेस्ट पे भी इसको बाय कर सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? एग्जैक्टली इसी लो के नीचे रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ जो पिन बार देखनी है वो इस शेप में पिन बार देखनी है और इस शेप में पिन बार देखनी है। अब इसकी थोड़ी सी लॉजिक समझ लेते हैं। ये जो कैंडल है इसकी लॉजिक देखें कि इसके अंदर क्या है, स्प्रेड, ये जो बॉडी होती है बेसिकली कुछ लोग इस पूरी रेंज को ही स्प्रेड कहते हैं, लेकिन स्प्रेड में इस बॉडी का जो एरिया होता है, क्योंकि एक्चुअली जो आपकी मूव होती है वो इस बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। विक जो होती हैं वो मैनिपुलेशन लिक्विडिटी इनके अंदर मौजूद होती है, बट आप इस पूरे को जो है वो स्प्रेड भी अगर कह दें तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन लॉजिक अब इस कैंडल की क्या है कि सेलर्स ने मार्केट को यहाँ तक पुश किया, बट एग्रेसिवली बायर्स ने मार्केट को क्या किया, अपसाइड पे जो है वो धकेला है और क्लोजिंग जो है वो बाइंग में। इसका मतलब ये है कि इस पूरी रेंज के अंदर बायर्स जो हैं वो आपके एक्टिव हैं, ठीक है। तो अगर दोबारा से सेलर्स ट्राई करेंगे भी सही मार्केट को नीचे लाने की तो आपके पास ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए? आपके पास ट्रेड प्लान ये होना चाहिए कि आप इसके 50% जोन के अंदर जो है वो अपनी एंट्री निकालेंगे और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके नीचे रहेगा, ठीक है। एक तो इस पिन बार के पीछे लॉजिक ये है। अब ये जो एक पिन बार बनी आपकी है, ये रिजेक्शन कैंडल आप इसको कहते हैं, इसका देखें स्प्रेड बड़ा है, ठीक है। अगर इसका स्प्रेड बड़ा है, ठीक है, और इसकी जो विक है वो स्प्रेड से कह लें कि थोड़ी सी बड़ी है, अगर मैं इसको यहाँ पे इसके ऊपर लेके आता हूँ तो देखें स्प्रेड से बड़ी है इसकी विक, ठीक है। तो इस कैंडल पे भी अगर आपको बड़ा वॉल्यूम मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो विक से बड़ा, मतलब जो इसका स्प्रेड है वो उससे बड़ी विक है, ठीक है। इसका मकसद ये है कि अगर वॉल्यूम इसके ऊपर बड़ा है तो इसका अगर मार्केट हाई ब्रेक करती है तो इसके अंदर काफ़ी हैवी बाइंग हुई है, ठीक है। क्या है इसके अंदर काफ़ी हैवी बाइंग, बेसिकली ये स्प्रेड आपको यही चीज़ बता रहा होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो कैंडल है इसका स्प्रेड आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, बट इसकी विक बॉडी से 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो है वो बड़ी होनी चाहिए। इसमें भी यही रूल है कि सेलर्स ने इसको पुश किया लेकिन मार्केट वापस से यहाँ पे आके क्लोज हुई और एक बुलिश पिन बार आपको दिखी। अब इसका एक चीज़ लोग अक्सर पूछते हैं कि इसमें क्या कलर मैटर करता है, तो इसमें कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। कलर मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। उसकी वजह यह है कि यहाँ से अगर वापस यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है तो इट मीन्स टू से कि यहाँ तक बायर्स ने इसको पुश की है, ठीक है। तो वॉल्यूम एक्चुअली आपको इसके साथ वॉल्यूम को अलाइन करना होता है कि इसके ऊपर वॉल्यूम कितना बड़ा आया है, ठीक है। कलर डजेंट मैटर, बट मैटर क्या करता है कि ये आपको किस जगह पे पिन बार मिल रही है,
ठीक है। अब इसको मैंने आपको बताया कि ट्रेड करने का तरीका क्या है। ये पिन बार आपकी मोस्टली रेंजेस जब ब्रेक करती हैं मार्केट, जिसको हम फेक आउट कहते हैं, ये उस साइड पर पिन बार आपकी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ठीक है। इसके अलावा किसी स्ट्रॉन्ग पीओआई के पास मार्केट जब पहुंचती है और आपका स्पेशली जब लंदन सेशन ओपन होने वाला होता है, तो उस टाइम जब मार्केट स्वीप करता है बड़े वॉल्यूम के साथ, तब इस पिन बार का रिएक्शन आपको बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। अब हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये पिन बार जो है, ये आप अगर इसकी पिक्चर लेना चाहें तो आप पिक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। चलें जी, अब हम आते हैं और हम यहाँ पे अपना इंडिकेटर जो है वो ऑन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और मैं आपके सामने इसको सेशंस को भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि जो रेंज के अंदर पिन बार्स हैं उनको आपने ट्रेड नहीं करना होता। अगर मैं इस पीस को सिर्फ ले लेता हूँ, ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, बाकी आप इसको खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब ये देखें कि ये एक क्लाइमेटिक एक्शन बार आपका जो एक सेटअप होता है ये बना है। अब ये देखिए बीच में आपके पास ये एक डोजी टाइप बनी है। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये भी एक आपकी क्या कह लें कि एक, ये तो आप इसको इन्वर्टेड हैमर टाइप कह लें। ये देखें ये पिन बार आपकी बनी है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें ये कितनी स्ट्रॉन्ग पिन बार बनी है। ठीक है, और इस पिन बार में क्या है, जब ये पिन बार बनी है तो आप इसका रिएक्शन देखें कि फिर मार्केट आपका यहाँ से कितना इसने मूव आपको दिया है। अगर आप यहाँ पे इस पिन बार को ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये सेम डे में आपको 370 पिप का ट्रेड मिला है। और मैंने आपको बताया है कि पिन बार के ऊपर आपने वॉल्यूम देखना है। अब इस पिन बार की देखें, स्प्रेड इसका देखें, बॉडी बहुत छोटी है, लेकिन ये विक बॉडी से कम भी मेरे ख्याल से 10 टाइम्स बड़ी है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम आपके पास पिछली कई बार्स, मतलब कितनी बार से बड़ा है वॉल्यूम आपके पास, 24 बार्स। ठीक है, 24 बार से बड़ा वॉल्यूम आपके पास है। मैंने आपको कहा है कि इसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए बुलिश। ठीक है, फिर आप इसके ऊपर रीटेस्ट में एंटर हो सकते हैं। और मैंने इसको ट्रेड लेने का तरीका भी आपको बताया है कि अगर आप यहाँ पे एंटर हो रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है। लेकिन अगर आप इसी की विक को ले लेते हैं, ठीक है, इसकी मैंने विक ले ली है। ठीक है, और इसका मैं 50% एरिया मिडल लाइन लगाता हूँ। तो अब ये देखें कि अब आपने इस अपना स्टॉप लॉस कितना छोटा कर लिया है। ठीक है, कि जब इतनी बड़ी विक के साथ मार्केट हो तो आपको यही प्रॉब्लम होती है कि मैं एंटर कहाँ से हूँ। तो हमेशा आपने एंटर रीटेस्ट पे होना होता है। ठीक है, हाई ब्रेक होते ही फ़ौरन आपने ट्रेड नहीं लेनी होती, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपका जब ये रिवर्स के लिए आता है तो आप पैनिक सिचुएशन में होते हैं और आप उस ट्रेड को या तो लॉस में काट देते हैं या फिर आप अपनी ट्रेड को मैनेज ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये देखें कि मैंने अगर इसकी विक को मार किया तो एग्जैक्टली मार्केट इसकी 50%, देखें अगर इसने नहीं इस लो को काटना तो आपका एसएल यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर ट्रेड में स्टॉप लॉस मस्ट होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करता हूँ तो ये देखें मार्केट दोबारा से देखें आई है, टेस्ट किया इसने, लेकिन इसने आपका स्टॉप लॉस नहीं काटा और उसके बाद मार्केट आपका जो है वो अपसाइड पे गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको कम से कम भी 380 पिप्स का जो है वो ट्रेड मिला है। ठीक है, और मिला कब है ये भी आप देख लें कि मिला आपको किस टाइम पे है। ये देखें ये आपका न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे ओपनिंग हुई थी इसकी। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट क्योंकि ऑलरेडी ये सेल ट्रेंड चल रहा था और न्यूयॉर्क ने क्या किया, न्यूयॉर्क की क्लोजिंग जो है वो इसी लो के नीचे हुई है स्वीप, क्योंकि प्रीवियस लो को हमेशा स्वीप मार्केट जब करता है एनवाई सेशन में स्पेशली, तो फिर मार्केट का रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी एक पिन बार जो मैंने आपको एग्जांपल दी है रेंज के अंदर। ठीक है, अब ये देखें ये रेंज थी, रेंज के अंदर ये आपको ट्रेड मिली है, सॉरी ये। ठीक है, क्योंकि अगर आप रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर रेंज के अंदर आपको अपना प्रॉफिट टेकिंग जो आपका एक आपने सेट किया हुआ है आप उसको लेके निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि ये एक बहुत बड़ी रेंज चल रही थी 4 और टाइम फ्रेम की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट इस पिन बार ने भी दी है, ऐसा नहीं है कि इसने नहीं दिया, लेकिन क्या है कि इसका जो स्प्रेड था ये इसका स्प्रेड क्या था, छोटा था। ठीक है, लेकिन रिजेक्शन थी तो एग्रेसिवली यहाँ से बायर्स ने इसको क्या किया है,
यहाँ पे इस आपको बाइंग का सेटअप यहाँ पे आपको मिला है प्रॉपर से, लेकिन ये एक रेंज थी। मैंने आपको कहा है कि जब भी रेंज आपकी मार्केट ब्रेक करेगा, ठीक है, अब ये देखें ये रेंज यहाँ पे मार्केट ने आके इसको ब्रेक की है। अब इस पिन बार को अगर मैं देखूँ तो इसके ऊपर वॉल्यूम देखिए प्लस इसका स्प्रेड देखें, ठीक है। अगर मैं इसके स्प्रेड की बात करता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब इसका स्प्रेड देखें, इसका स्प्रेड इसकी विक से बड़ा है और वॉल्यूम इसके ऊपर बड़ा आ गया। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ये है, एक तो रेंज का भी ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि रेंज का ब्रेकआउट क्या, रेंज को मार्केट ने स्वीप कर दिया डाउन साइड पे, ठीक है। अब स्वीप होता है ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये आपका कोई दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ये बेसिकली एक रेंज चल रही थी और रेंज पहले एक साइड पे आपको ट्रैप करती है जिसको हम फेक आउट कहते हैं, ठीक है, और फिर मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे आपके सामने ये देखें, ये कैंडल बनी, ठीक है, और मैंने आपको कहा है कि आपको इसके बाद एक बुलिश कैंडल चाहिए। अगर बुलिश कैंडल नहीं बनी है आपकी यहाँ पे और उसके बाद सेल की कैंडल बन गई है, ठीक है, उसके बाद बीच में आपको ये छोटी छोटी कैंडल मिली, लेकिन आपका जो एंट्री मेथड है वो इसमें यही है, या तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बने, आपने दोनों ही सिचुएशंस में रीटेस्ट के ऊपर ही आपने ट्रेड करना है, ठीक है। तो इसी की आपने विक मार्क कर लेनी है। ये देखिए 50% का ये जोन है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अपनी लिमिट लगाएं या यहाँ पे आप इसके नीचे लगाएं, आप 50% का जोन है आप बेशक यहाँ पे, ताकि आपकी लिमिट मार्केट उठा ले और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल इसी के नीचे रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप मार्केट का रिएक्शन देखें कि मार्केट आपका उसके बाद बाय साइड पे ही चल रहा है। वॉल्यूम भी आपने देखना है कि वॉल्यूम इसके ऊपर क्या आया है, और प्लस ये देखना है कि ये पीछे क्या इसने किसी रेंज को ब्रेक की है, स्वीप की है। और दूसरी चीज़ जो है वो क्या आपने देखनी है कि ये सेशन बहुत मैटर करता है। मैंने आपको कहा है कि ये आपका स्पेशली ये न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जो स्वीप्स होते हैं उनमें आपको ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली NY सेशन में स्वीप हुआ है। मतलब कहने का ये है कि पिन बार आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम के ऊपर आपको पिन बार के ऊपर ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है। अब ये सारा देखें ना, ये बीच में एशियन सेशन था, एशियन सेशन में भी इसने आपको बाइंग दी ज़रूर है, लेकिन एक्चुअली मार्केट की मूव आपको जो मिलती है वो NY सेशन में ही मिलती है। रिवर्सल्स जो भी हैं वो आपके NY सेशन में ही मार्केट डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। अब ये मार्केट आपका चलता गया, ठीक है, ये देखें, आपने सेशन के ऊपर देखें नज़र रखनी है, क्योंकि सेशन के ऊपर अगर आप नहीं नज़र रखेंगे तो फिर आप हर पिन बार को जो है वो ट्रेड करना शुरू कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, इस जगह पे ये देखें NY यहाँ पे आपका ओपन हो रहा है, ठीक है, NY यहाँ पे ओपन हो रहा है, लेकिन अगर आप पीछे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे देखें ये इसने क्या किया है, NY ओपनिंग और स्वीप की है इसने, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम इसका देखेंगे तो इसके ऊपर वॉल्यूम क्या है जी, वॉल्यूम इसके ऊपर लो वॉल्यूम है, ठीक है, लो वॉल्यूम से मार्केट अंदर आई है, ठीक है। लेकिन अगर हम पीछे देखें, एरिया पीछे देखेंगे तो पीछे आपके पास एक बड़ा वॉल्यूम मौजूद है, ठीक है। बड़ा वॉल्यूम टॉप पे लग रहा है, इसका मकसद ये है कि मार्केट के अंदर बड़ा वॉल्यूम लगा है, बट वो दोबारा डिस्काउंटेड प्राइस से इसको बाय करेंगे। अगर यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेल हो गया यहाँ से। अगर यहाँ पे वॉल्यूम लग रहा है इट मीन्स टू से कि यहाँ पे ये दोबारा डिस्काउंटेड प्राइस से बाय करेंगे, ठीक है। तो इस पिन बार के ऊपर वॉल्यूम बड़ा नहीं है, बट ये क्या है, लो वॉल्यूम से अंदर आई है। और लो वॉल्यूम से जब मार्केट अंदर आती है तो इसका मकसद ये होता है कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम है, मार्केट यहाँ से इजीली आपका जो है वो अपसाइड पे जा सकता है। बट थोड़ा सा मार्केट आपको यहाँ पे तंग करेगा, रेंज करेगा, और रेंज के बाद आपका मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन पकड़ेगा। अब ये देखें, ये न्यूयॉर्क था, न्यूयॉर्क के अंदर सारी हुई है आपकी एक्यूमुलेशन, उसके बाद ये अपसाइड पे मार्केट ने ब्रेकआउट की है, ठीक है। अब ये देखें ब्रेकआउट के ऊपर भी अगर आप देखें तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक पिन बार बनी और इसके ऊपर वॉल्यूम देखें कितना बड़ा है, ठीक है। अब ब्रेकआउट के बाद आपके पास एक मेथड तो होना चाहिए ना ट्रेड का। अगर मैं इसके ऊपर मार्क करता हूँ तो ये देखें आपका इसी 50% जोन को टेस्ट करके मार्केट आपका अपसाइड पे निकल गया। तो आपको इन पिन बार्स को अगर ट्रेड करना है तो आपको इनको एटलीस्ट वहाँ पे करना है जहाँ पे आपका प्रीवियस सेशंस के लोज स्वीप हो रहे हों, और स्पेशली NY सेशन जो है वो NY सेशन के अंदर आपको इस पिन बार को जो है वो
ट्रेड करना है। हर जगह पे ये पिन बार आपकी जो है वो काम नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे आए, ये देखें, ये मेरे ख्याल से थर्ड एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें ये प्रीवियस डे, उसके बाद ये आपका, ये देखें ये पिन बार आई है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि NY में ऑलरेडी देखें बाइंग हो चुकी थी, और बाइंग जब NY में हो चुकी होती है तो फिर आगे एशियन उसकी जो है वो कंटिन्यूएशन ही करता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट आपकी एक बड़े स्ट्रॉन्ग डिस्काउंट जोन से अपसाइड पे जा रही है। अगर यहाँ पे देखें ये पिन बार, इसके ऊपर भी आपके पास वॉल्यूम बड़ा आया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बार। आपको मैंने कहा है कि आपको एक बुलिश कैंडल, अब ये रीटेस्ट के लिए नहीं आई, अब ये रीटेस्ट के लिए अगर नहीं आई है तो अब आप कहेंगे कि इसको मैं ट्रेड कैसे करूं, ठीक है। देखें अगर तो स्ट्रांगली इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती है आपको एक अच्छे कैंडल के साथ, ठीक है, तो फिर तो आप यहीं पे एंटर हो सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस इसी के नीचे रहेगा, ठीक है। बट क्या है कि क्लोजिंग जो है वो आपकी बहुत मैटर करती है कि नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग कैसे दी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल ने आपको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके क्लोजिंग दी है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल अपनी ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आज मार्केट ने क्या किया है। आज मार्केट ने देखें जी सिंपल सी वही चीज़ की है कि यहाँ से रेंज आपकी ये मार्केट ने बनाना स्टार्ट की थी। ये देखें इसने अपसाइड पे पहले देखें फेक आउट किया है, ठीक है। ये लंदन है और लंदन में आपको पता है कि एक्यूमुलेशन होती है, मैनिपुलेशन होती है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। ये मैनिपुलेशन और ये अब डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है। तो ये देखें इसने जैसे ही प्रीवियस रेंज को ब्रेक करके स्वीप की है, तो यहाँ पे देखें इस कैंडल के ऊपर आप वॉल्यूम देखें। अब ये देखें ये बेरिश कैंडल है, आप कहेंगे ये तो बेरिश कैंडल है। मैंने आपको कहा है कि आपने देखना है कि पीछे क्या सेटअप हो रहा है, और ये आप गौर करें तो ये देखें NY और ये आपका लंदन, मतलब कि NY की ओपनिंग से 5 मिनट पहले ही ये स्वीप हुआ है और उसके साथ ही मार्केट आपका जो है वो अपसाइड पे अप डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिन बार को ट्रेड करेंगे हमेशा, कहाँ पे, सेशंस के जहाँ पे सेशन कोई स्वीप हो रहा हो या जहाँ पे कोई रेंज स्वीप करके मार्केट आपकी बड़े वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन कैंडल दे, तो इन एरियाज़ में आप इस पिन बार को ट्रेड करेंगे। अदरवाइज बीच के एरियाज़ को आप ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि बीच के एरियाज़ में आपके ये स्टॉप लॉस है। देखें यहाँ पे भी बनी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये देखें ये बनी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये क्योंकि रेंज चल रही थी और ये रेंज को पहले इसने अपसाइड ब्रेक की है, ठीक है, और फिर मार्केट ने इसको डाउन साइड पे ब्रेक किया और फिर वॉल्यूम देखें इसके ऊपर कितना बड़ा है। अगर मैं इसको 3 मिनट के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये देखें, ठीक है। अब इसके अंदर देखें स्प्रेड कितना बड़ा लगा है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बाइंग हुई है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बता रहा होता है। आपको नेक्स्ट कैंडल के रिएक्शन पे पता चलता है कि इसके अंदर जो है वो क्या आपकी प्रोबेबिलिटी है ट्रेड यहाँ पे क्या, क्योंकि अगर ये देखेंगे रिजेक्शन हुई है तो आपको अगला कैंडल कंफर्मेशन तो चाहिए। अगला कैंडल देखें बुलिश कैंडल तो बना है लेकिन इसके ऊपर क्या है, विक्स मौजूद है, तो आप एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करें। तो नेक्स्ट कैंडल आपका एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, ठीक है। अगर मैं इन दो कैंडल्स को कंबाइन भी करूं तो इसने इसको एनगल्फ की है, ठीक है, और एनगल्फ के बाद इसने इसी को देखें रीटेस्ट की है। आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, आप इसके नीचे भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस या इसके नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फिर डेफिनेटली आपको अगर मूव पकड़ना है तो फिर आपको एंटर होना पड़ता है। अदरवाइज मार्केट फिर बहुत ज़्यादा आपकी ऊपर निकल जाता है और फिर आपका स्टॉप लॉस मज़ीद बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखें, इस वॉल्यूम को भी देख के ट्रेड करना चाह रहे थे तो इसी कैंडल की मैंने आपको कहा आपने विक मार्क करनी है, ठीक है। ये देखें इसके 50% कोई मार्केट ने टेस्ट किया एंड देन मार्केट गो अपसाइड, और एग्जैक्टली ये NY में हुआ है। तो इस तरीके से देखें आप लोगों ने पिन बार को, अगर आप ट्रेड कोई एक स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हैं तो खाली एक पिन बार को ही आप ग्रिप कर लें तो आपकी ट्रेडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी, बजाय इसके आप हर टाइम ट्रेड करें। पिन बार स्ट्रेटजी पे अगर आपने काम करना है तो आपको ये पिन बार कब देखनी है, जब मार्केट किसी रेंज में चल रहा हो या फिर NY सेशन की ओपनिंग से पहले आपको देखना है कि क्या कोई प्रीवियस सेशन लंदन जो है वो स्वीप कर रहा है, ठीक है। तो फिर आप या आप रेंज देख सकते हैं कि रेंज अगर लंदन की रेंज है तो लंदन की रेंज का आप स्वीप होने का वेट कर लें, ठीक है। तो ये आपके लिए फिर बहुत ज़बरदस्त वर्क करेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मज़ीद ऐसी ईजी स्ट्रेटजीज़ चाहिए, ठीक है,
तो आपने ज़रूर बताना है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मज़ीद स्ट्रेटजीज़ के ऊपर आपके लिए आसान वीडियोस बनाऊँ। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।